Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to start with our exercise 8.1. And before this, I forgot to tell one thing in the introduction video. That was, what are coefficients? See, I'm giving you one example. Like, यही देख लो, AB लिया, या maybe if I'm giving you 4x square, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है. ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, या हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं. तो यही आपके क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं. फाइन, आई होप दिस इज क्लियर. तो जैसे ये AB, अकेला मैं AB ले लूं, तो AB का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा. तो यहाँ जब कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 होता है. ठीक है, बिकॉज AB इंटू 1 इज AB ओनली. तो हम क्या कंसिडर करते हैं, 1 कंसिडर करते हैं. तो AB का कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पर. फाइन. सो दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज, या आप कॉन्स्टेंट्स कह सकते हो, यही कॉन्स्टेंट्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, यू लुक एट द इंट्रोडक्शन वीडियो. फाइन, अंडरस्टैंड दैट वीडियो नाइसली. उसमें सब कुछ बता रखा है, वो एक बार जरूर देखना, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करना. ठीक है. एंड बिफोर दिस, इफ यू हैवंट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Okay, now the first question here is you have to add the following. क्या फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB, राइट. दिस इज गिवन. क्या करना है, हमें ऐड करना है. सो क्या करेंगे, AB माइनस BC, ये कॉमास की जगह पर हम क्या लिख देंगे, एडिशन के साइंस बना देंगे. BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB. वही अगर हमें सब्ट्रैक्ट बोला होता ना यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, अगर ये माइनस लिखते, ये ब्रैकेट में पुट करते हैं. हमेशा याद रखना. देखो, जब सिंगल वैल्यू होती है, जैसे मान लो मैंने आपको दिया 3 माइनस 8 माइनस 4, मतलब आपको 8 माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 4 फ्रॉम 3. तो आप डायरेक्टली 8 माइनस 4 कर लेते, फिर आप 3 से सब्ट्रैक्ट करते, राइट. नहीं तो फिर अगर आप डायरेक्टली नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 माइनस 8 माइनस 4 ऐसे नहीं लिखते हैं. ये 8 माइनस 4 पूरा किसमें आएगा, ब्रैकेट में आएगा. ठीक है. तो वही चीज यहाँ पर समझो, अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता, साइन किसका होता, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता, तो यहाँ जब माइनस का साइन आता, सिंस यहाँ दो वैल्यूज एक साथ लिखी हुई हैं, दो टर्म्स एक साथ लिखी हुई हैं, तो ये जाता ब्रैकेट में. सिंगल टर्म होती, अगर खाली BC होता तो माइनस BC कर देते, पर यहाँ पर आगे CA भी है, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. फाइन. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपका क्लियर किया था, तो वो आप समझना, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि बुक में आपको ये ऐड करने के लिए दे रखा है तो एग्जाम में आपका सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं आ सकता. तो दोनों पॉसिबल वेज में आपको चीजें आनी चाहिए. फाइन. सो अब जब हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखो, हमने क्या कहा था, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हमने पढ़ी थी. ये BC है और ये भी BC है. दोनों के पास साइन देखो कौन सा है, एक के पास है प्लस का साइन, एक के पास है माइनस का साइन. अब एक और चीज बताई थी, जब इसके आगे कुछ नहीं होता तो मतलब क्या है, 1 है. और जब आप -1 प्लस 1 करोगे, क्या होता है, ये माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ऑपोजिट साइंस है, कैंसिल आउट हो जाते हैं. मतलब आंसर कितना आता है, 0 आता है. या फिर 1 माइनस 1 इज हाउ मच, दैट इज 0 ओनली. तो वही चीज यहाँ पर है, हमें 1 वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है. हालांकि याद रखोगे बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर देखो, साइन दोनों के पास ऑपोजिट है, एक के पास प्लस का साइन है, एक के पास माइनस का साइन है. दोनों ही BC हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल आउट कर लेंगे. फाइन. सेम आगे देखो, ये भी CA है, ये भी CA है. CA लिखा होता या AC लिखा होता, दैट इज द सेम थिंग. 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, द आंसर इज सेम, दैट इज 2 ओनली. फाइन. तो CA हो या AC, इधर CA और इधर AC भी लिखा होता, कोई दिक्कत नहीं थी. तो दोनों CA ही हैं. इसके पास भी नेगेटिव साइन, इसके पास भी पॉजिटिव साइन, दोनों के पास ऑपोजिट साइंस हैं, कैंसिल कर दो. यहाँ कितना है, AB, ये भी AB माइनस AB, इसके पास कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है. और AB माइनस AB अगेन, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. फाइन. सो आंसर कितना आया, द आंसर इज 0. आई होप दिस इज क्लियर, देयर इज नो डाउट इन दिस. Now the next part is A minus B plus AB, comma B minus C plus BC, comma C minus A plus AC. Again you have to add. तो हम सबसे पहला हमारा काम, कॉमा की जगह पर हम क्या करेंगे, एडिशन का साइन पुट करेंगे. A minus B plus AB plus B minus C plus BC plus C minus A plus AC. फाइन. अब क्या करेंगे, देखो ये A है, क्या कहीं और A है,
येस वी हैव ए हेयर। ये इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो ये पॉजिटिव ए है, ये नेगेटिव ए है। कैन वी कैंसिल दिस आउट? यस वी कैन कैंसिल दिस आउट। ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, कैंसिल कर दो, ऑपोजिट साइंस है। यहाँ ए बी है, कोई और ए बी है? नहीं है। यहाँ माइनस सी है, ये प्लस सी है, कर दो कैंसिल। अब ए बी वाला कोई और नहीं लिखा, बी सी कहीं और नहीं लिखा, ए सी कहीं और नहीं लिखा। फाइन, तीनों अलग अलग टर्म्स है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सो दिस इज योर आंसर। फाइन। Now the third part, what do we have? 2p square q square minus 3pq plus 4 comma 5 plus 7pq minus 3p square q square. तो कॉमा की जगह पर अब अगेन what are we going to do? We are going to put the addition sign. 3p square q square minus 3pq plus 4 plus 5 plus 7pq minus 3p square q square. Clear? अब क्या करेंगे हम? ये देखो, p स्क्वायर q स्क्वायर के जैसा कोई और वेरिएबल देखो है कहीं? ये देखो, वी हैव हियर p स्क्वायर q स्क्वायर, सो दीज बोथ आर लाइक टर्म्स। पर अब यहाँ आगे देखो, ये 2 है, ये -3 है। फाइन, ये प्लस का 2, ये माइनस का 3, सो प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस होता है। फाइन, तो हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3 - 2 इज हाउ मच? 1। साइन कौन सा आएगा? साइन वो आएगा जो बड़ी डिजिट के पास साइन है। बड़ी डिजिट 3 है, सो 3 के पास नेगेटिव का साइन है, सो वी आर गोइंग टू पुट दी नेगेटिव साइन। -1p स्क्वायर q स्क्वायर, और 1 आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, द आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी हैव पी क्यू, और यहां पर भी पी क्यू है, दोनों सेम वेरिएबल्स हैं। ये -3 है, ये +7 है। माइनस इंटू प्लस इज हाउ मच? माइनस। साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी डिजिट के पास साइन है। 7 के पास पॉजिटिव साइन है, तो यहां पॉजिटिव साइन आएगा। फाइन, और यहां कितना आ जाएगा? 4pq। फाइन, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? 4 एंड 5, दोनों के पास प्लस के साइन है, सो 5 + 4 इज हाउ मच? 9। I hope this is clear. There is no doubt on this question again. फाइन, तो साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्या साइन आएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में, वो हमें ध्यान रखना है, बिकॉज यही चीजें हैं जो आपकी गलती करवाएंगी। और जैसे जैसे अगर आपका होता जाता है ना कि हाँ मैंने ये टर्म सॉल्व कर ली है, अंडरलाइन कर दो, कंफ्यूज नहीं होगी, आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये ऑलरेडी टर्म सॉल्व कर ली है। ठीक है, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, बाद में इरेज कर लेना। और अगर आप इतने अच्छे हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो फिर तो आपको अंडरलाइन करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? Now next what do we have? L square plus m square, comma m square plus n square, comma n square plus l square, comma 2lm plus 2mn plus 2nl. What are we going to do? Add. कॉमा की जगह पर कौन सा साइन आ जाएगा? एडिशन का साइन आएगा। So l square plus m square, कॉमा की जगह प्लस, अगेन m square plus n square, अगेन कॉमा की जगह प्लस, n square plus l square plus 2lm plus 2mn प्लस 2nl। फाइन, नाउ अब क्या करें? ये एल स्क्वायर है, क्या कोई और एल स्क्वायर है? येस वी कैन सी हियर एल स्क्वायर। ये 1, ये भी 1, तो 1 + 1 कितना हुआ? 2। सो यहां आया 2l स्क्वायर। अगेन एक यहां m स्क्वायर है, एक ये m स्क्वायर है, सो कितना आ गया? अगेन 2m स्क्वायर। फिर ये n है, ये n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, एक ये कितना आया? +2n स्क्वायर। फाइन, अब ये हमारे सारे सॉल्व हो गए। आगे क्या है? क्या ये वेरिएबल्स के साथ का कोई और है? ये तो हमने सारे सॉल्व कर दिए, कोई और नहीं है, सो एज इट इज हम लिख देंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। फाइन, सो या तो आप आंसर यहीं अपना खत्म कर दो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में आपका 2 कॉमन है, सो हम 2 बाहर लेके इसको l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl, ये भी लिख सकते हैं। फाइन, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये आपको सॉल्व करना है ऐसे तो कर लो, नहीं तो फिर आपका ये ऊपर वाला जो इक्वेशन ये बनी है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फाइन, सो आई होप ये क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care and bye-bye.